जय माता दी। जय माँ कामाख्या। जय श्री महाकाल महाराज। तंत्र प्रशिक्षण के अंतर्गत यदि कोई व्यक्ति तंत्र काटने का काम करता है, उतारा करने का काम करता है, झाड़ फूक करने का काम करता है, गुनिये का कार्य करता हो, ओझागिरी का काम करता हो, भोपागिरी का काम करता हो, तो ऐसे मनुष्य को घर पर उतारा नहीं करना चाहिए, घर पर झाड़ फूक नहीं करना चाहिए। जहाँ पर परिवार रहता हो, साथ में माता पिता रहते हो, पति पत्नी रहते हो, बच्चे रहते हैं, ऐसे घर में कभी भी पेशेंट को बुला करके, मतलब प्रेत पीड़ित मनुष्य को बुला करके, या जिसके ऊपर नज़र दोष लग गया है, काला जादू हो गया है, ऐसे व्यक्ति को घर पर नहीं बुलाना चाहिए और घर पर झाड़ फूक नहीं करनी चाहिए, घर पर उतारा नहीं करना चाहिए। क्योंकि जो व्यक्ति नकारात्मक ऊर्जा वाला है, जिसके साथ नेगेटिव एनर्जी जुड़ी हुई है, चाहे वो नज़र दोष वाली हो, चाहे वो प्रेत दोष वाली हो, चाहे वो पिशाच दोष वाली हो, या फिर कोई पितृ वाली शक्ति ही क्यों ना हो, उसका अंश उस जगह रह जाता है जिस जगह हम उतारा करते हैं, जिस जगह झाड़ फूक करते हैं, और उसकी नेगेटिव एनर्जी हमारी पॉजिटिव एनर्जी जो घर में रहती है उसको प्रभावित करती है। और धीरे धीरे घर के अंदर लड़ाई झगड़ा चालू हो जाता है, टूटन चालू हो जाता है, पति पत्नी में झगड़ा होना चालू हो जाता है, पिता पुत्र में झगड़ा होना चालू हो जाता है, और वह घर बर्बाद हो जाता है। इसीलिए घर पर कभी भी, जहाँ पर अपने माता पिता साथ में रहते हो, जहाँ पर पत्नी बच्चे साथ में रहते हैं, उस घर में कभी भी उतारा नहीं करना चाहिए दूसरे व्यक्तियों का। दूसरे व्यक्तियों के लिए घर पर झाड़ फूक नहीं करनी चाहिए, नज़र दोष नहीं उतारना चाहिए, भूत प्रेत नहीं पकड़ना चाहिए, और दूसरों के लिए अपने घर पर हवन पूजन भी नहीं करना चाहिए। इसके लिए उपाय यह है कि किसी हनुमान जी मंदिर में, किसी शिव जी मंदिर में, किसी काली माँ के मंदिर में या हनुमान जी मंदिर में वहाँ पर बैठें, वहीं पर पूजन अर्चन करें, स्तुति करें, पाठ करें, और वहीं पर ही ये झाड़ फूक का काम करना चाहिए, वहीं पर उतारे करना चाहिए, वहीं पर ही दूसरों के लिए हवन करना चाहिए, वहीं पर ही भूत प्रेत पिशाच चुड़ैल डाकन को निकालने का काम करना चाहिए। इसलिए घर पर दूसरों के लिए तंत्र मंत्र करने के लिए प्रतिबंध लगाया जाता है। और जो व्यक्ति तांत्रिक गिरी का काम करता हो, भूत प्रेत को पकड़ने का काम करता हो, उसे घर पर मनुष्यों की हड्डियां नहीं रखनी चाहिए, मनुष्य की खोपड़ी नहीं रखनी चाहिए, अन्यथा घर बर्बाद अवश्य होगा, घर तबाह अवश्य होगा, और एक समय के बाद में वंश का नाश होगा ही होगा। किसी की ताकत नहीं है जो उसके वंश को बचा ले। इसलिए हम सबसे विनम्र निवेदन करते हैं कि तांत्रिक गिरी नहीं करनी चाहिए, और करो तो फिर जिंदा दिली के साथ करो। मतलब घर परिवार माता पिता सबसे दूर रह करके, सबको त्याग करके, संन्यास लेकर के तांत्रिक गिरी करना चाहिए, ताकि आप सफल भी रहोगे और आपके जीवन में कष्ट भी नहीं आएंगे, और आपके द्वारा किए गए पाप कर्म, कुकर्म, या फिर तांत्रिक गिरी की वजह से जिन जिन आत्माओं को कष्ट होता है, उनका प्रभाव आपके परिवार के ऊपर नहीं पड़ेगा। तो यह था तंत्र का विशेष ज्ञान। मानो या न मानो, यह पूर्णतः सत्य है। भगवान ने आपको ज्ञान दिया है, बुद्धि दी है, सोचने समझने की शक्ति दी है। आप चाहें तो रिसर्च कर सकते हैं। जो जो व्यक्ति झाड़ फूक करने का काम करता है, जो व्यक्ति गुनिया का काम करता है, भोपे का काम करता है, ओझे का काम करता है, और भूत प्रेत पकड़ने का काम करता है, उसके परिवार में क्लेश, दुख, अशांति अवश्य होती है, या फिर वह व्यक्ति अकेला होता है, वो परिवार को त्याग चुका होता है, या फिर उसके पत्नी बच्चे उसको छोड़ चुके होते हैं। ऐसी अवस्था अक्सर 80% केसेस में देखी गई है। इसलिए आप सबसे विनम्र निवेदन है कि घर पर झाड़ फूक नहीं करें, घर पर टोना टोटका नहीं करें, घर पर मनुष्यों की हड्डी नहीं लाएं, घर पर जानवरों की हड्डी भी नहीं लाना चाहिए,
क्योंकि इन सब का कहीं न कहीं नकारात्मक प्रभाव ही पड़ता है, अच्छा प्रभाव नहीं पड़ता है। जय माता दी, जय माँ कामाख्या, जय श्री महाकाल महाराज। यदि आप तंत्र का प्रशिक्षण लेना चाहते हैं तो देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल पर संपर्क कर सकते हैं। 7872378885 व्हाट्सएप नंबर है और 9893128047 व्हाट्सएप नंबर है। इन नंबर पर आप अपनी आधार कार्ड और सभी जानकारी दे करके आप तंत्र प्रशिक्षण ले सकते हैं कि तंत्र कैसे काट करें, हम अपने परिवार की सुरक्षा कैसे करें, हम अपनी सुरक्षा कैसे करें, हम अपने शत्रु जो तांत्रिक है उससे कैसे बचें। जो व्यक्ति आपके ऊपर बार बार शत्रु का वार कर रहा है, तंत्र का वार कर रहा है, उससे हम कैसे बचें। यदि ये सीखना चाहते हो तो आप संपर्क कर सकते हो, क्योंकि आज के ज़माने में हर मनुष्य सामने से वार नहीं करता है, पीछे से वार कर रहा है, और वो है तंत्र। तंत्र के माध्यम से वार कर रहा है, तंत्र के माध्यम से बच्चों की पढ़ाई लिखाई को प्रभावित कर रहा है, तंत्र के माध्यम से आपके व्यवसाय को प्रभावित कर रहा है, तंत्र के माध्यम से आपके घर के अंदर क्लेश अशांति दे रहा है। उससे यदि बचना चाहते हो और सीखना है आपको कि कैसे बचें, तो देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल से संपर्क करें। आपको विधि विधान से जैसा प्रशिक्षण होता है प्रैक्टिकल करके आप देख लेना। आपके यहाँ पर कष्ट दुख परेशानी है यदि किसी तंत्र की, आप स्वयं काट सकते हो, परंतु केवल अपना तंत्र काटना सीखें। जय माता दी, जय माँ कामाख्या, जय श्री महाकाल महाराज। माँ भगवती जगत जननी आद्य शक्ति भवानी की कृपा से तंत्र कैसे काटें, काला जादू कैसे काटें, काला जादू कैसे हटाएं, ऊपरी बाधा कैसे हटाएं, इसके ऊपर सचित्र वर्णन वाली और चित्र वाली किताबें बनाई गई हैं। आप चाहें तो पहले इन किताबों को खरीद करके खुद पहले अध्ययन कर लें, उसके बाद प्रशिक्षण के लिए आ सकते हैं। जो व्यक्ति प्रशिक्षण के लिए आएगा उसको ये 2 किताबें निःशुल्क, प्रशिक्षण के एक पाठ्यक्रम है, उस पाठ्यक्रम के अनुसार ये किताबें निःशुल्क दी जाएगी। जय माता दी।